वैसे तो नेचुरल जस्टिस के डॉक्ट्रिन ऑडी अल्टर पार्टम के हिसाब से किसी भी प्रोसीडिंग में कोर्ट में दोनों पक्षों को सुने बिना उनके बारे में कोई भी फैसला, कोई भी जजमेंट, कोई भी डिग्री पास करना इस डॉक्ट्रिन के खिलाफ माना जाएगा। और इसीलिए चाहे वो सिविल केसेस हो चाहे वो क्रिमिनल केसेस हो, दोनों पार्टीज को सुनना जरूरी होता है और यही कोर्ट ऑफ लॉ का एक जनरल रूल भी है। लेकिन सीपीसी के ऑर्डर 9 में उन कंडीशंस के बारे में भी बताया गया है जहां पे कोई भी पार्टी, चाहे वो डिफेंडेंट हो या प्लेंटिफ हो, अगर उनकी नॉन अपीयरेंस पाई जाती है, गैर मौजूदगी या अनुपस्थिति पाई जाती है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा। और आज के इस वीडियो में हम इसी ऑर्डर 9 के अंतर्गत दिए गए नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज के बारे में जो प्रोविजंस हैं, इसके मीनिंग, अपीयरेंस होता क्या है और कौन कौन सी पार्टी जब नहीं उपस्थित होंगी तो क्या क्या फैसला लिया जाएगा, और एक्स पार्टी डिक्रीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आरंभ से प्रारंभ करते हैं। कोर्ट के प्रोसीडिंग के अंतर्गत अपीयरेंस का मतलब पार्टी के द्वारा स्वयं या फिर उनके प्लीडर, उनके वकील के द्वारा प्रोसीडिंग जब चल रही हो उस टाइम पे अदालत में मौजूद होना, इसे अपीयरेंस कहा जाता है। ऑर्डर 9 के रूल फर्स्ट में ऐसा कहा भी गया है कि जब डिफेंडेंट को सम्मन दे दिया गया हो, एक सुनवाई का एक टाइम दे दिया गया है कि इस दिन आपको उपस्थित होना है, उस दिन प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी, उस टाइम पे दोनों ही पार्टीज, चाहे वो डिफेंडेंट हो या प्लेंटिफ हो, उन दोनों की उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती है। लेकिन रूल 12 में यह भी बताया गया है कि अगर किन्हीं कंडीशन में या फिर प्लेंटिफ या फिर डिफेंडेंट दोनों में से कोई भी पार्टी अनुपस्थित पाई जाती है, तो अगर प्लेंटिफ अनुपस्थित पाए जाते हैं तो उस टाइम पे सूट को डिसमिस कर दिया जाएगा। लेकिन अगर डिफेंडेंट फर्स्ट ट्रायल पे ही अनुपस्थित पाया जाता है, वो नॉन अपीयरेंस के कंडीशन में आते हैं, गायब मिलते हैं, तो उस कंडीशन में उनके खिलाफ कोर्ट को उचित लगने पर एक्स पार्टी डिग्री सुनाई जा सकती है, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। ऑर्डर 9 के अंतर्गत दिया गया प्रोविजन जो कि रूल 3 और रूल 4 है, वो दोनों इंटर रिलेटेड हैं, क्योंकि रूल 3 में ऐसा कहा गया है कि अगर दोनों ही पार्टीज, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, दोनों ही प्रोसीडिंग के दौरान किसी दिन जो कि नियत की गई थी सुनवाई के लिए, उस दिन अनुपस्थित पाए जाते हैं, गैर मौजूद पाए जाते हैं, तो उस कंडीशन में सूट को डिसमिस कर दिया जाएगा। लेकिन रूल 4 में ऐसा कहा गया है कि इस तरह का डिसमिशन जो कि रूल 3 में दिया गया है, ये प्लेंटिफ या डिफेंडेंट दोनों के ऊपर किसी तरह के बार की तरह काम नहीं करेगा कि अब उन्हें फ्रेश सूट करने से रोका जाए। दैट मीन्स कि दोनों का पास ही ऑप्शन है कि वो सेम कॉज ऑफ एक्शन पे फ्रेश सूट को दायर कर सकते हैं, नया मुकदमा चला सकते हैं। तो अब बात करते हैं नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज के मामले में, जो कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के मामले में है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन कंडीशंस के मामले में जहां पे प्रोसीडिंग में डिफेंडेंट मौजूद होता है, वहां पे उपस्थित होता है, लेकिन प्लेंटिफ गैर मौजूद होते हैं, वहां पे नॉन अपीयर्ड होते हैं, यानी दिखाई नहीं देते। तो इस टाइम पे इसमें दो पॉइंट्स आते हैं, दो प्रोविजंस आते हैं, जिनमें पहला प्रोविजन ये कहता है कि अगर प्लेंटिफ गैर मौजूद है, वहां पे प्रोसीडिंग में नहीं है, और डिफेंडेंट वहां पे उपलब्ध है, मौजूद है, तो अगर वो डिफेंडेंट प्लेंटिफ के सारे आरोपों को जो उसके थ्रू दावे किए गए हैं उनको अगर मान लेता है तो उसके खिलाफ डिक्री कर दी जाएगी, कोर्ट डिग्री पास कर देगा। लेकिन अगर डिफेंडेंट ने उनके सारे आरोपों को खारिज कर दिया, मानने से इनकार कर दिया, और उस टाइम पे प्लेंटिफ अपना जवाब देने के लिए वहां उपलब्ध भी नहीं है, तो कोर्ट के पास ये राइट है कि वो उस सूट को डिसमिस कर सकते हैं। और अब बात करते हैं दूसरे कंडीशन के मामले में जहां पे डिफेंडेंट गायब होता है लेकिन प्लेंटिफ प्रोसीडिंग के दौरान उपस्थित होता है। तो यहां पे इस सिलसिले में, इस कंडीशन में 3 पॉइंट्स आते हैं, जहां पे पहले पॉइंट में बात की गई है उन कंडीशंस के मामले में जहां पे सम्मन ड्यूली सर्व नहीं हो पाए हैं या रिटर्न हो गए हैं, वापस आ गए हैं, तो इस कंडीशन में कोर्ट फ्रेश सम्मन्स को जारी करेगा। दूसरा कंडीशन, जहां पे सम्मन्स ड्यू टाइम पे, जो कि एक नियत समय था, उस टाइम पे सर्व नहीं हो पाए, थोड़ा सा लेट कर गए, तो इस कंडीशन में क्या किया जाएगा, सुनवाई को आगे बढ़ा दिया जाएगा, पोस्टपोन कर दिया जाएगा। और तीसरा कंडीशन वो कंडीशन है जहां पे सम्मन सही तरीके से सर्व हो गया है और प्लेंटिफ ने यहां प्रूव भी कर दिया है कि सम्मन सर्व कर दिया गया है। तो इस कंडीशन में जहां पे डिफेंडेंट यहां गैर मौजूद है, गायब है, वो प्रोसीडिंग में नहीं आया है, तो इस कंडीशन में क्या करेगा, कोर्ट उसके खिलाफ एक्स पार्टी डिक्री जो है पास कर देगा। तो अब बात करते हैं एक्स पार्टी डिक्रीज के मामले में। एक जनरल टर्म में एक्स पार्टी डिक्रीज का मतलब कोर्ट के द्वारा पास की गई वो डिक्रीज होती है जो कि एक
सिंगल पार्टी के थ्रू, सिंगल पार्टी की उपस्थिति में, जहां पे दूसरी पार्टी नहीं होती है तो एक ही पार्टी की उपस्थिति में कोर्ट उनको पास करती है। लेकिन चूंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नॉन अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट के मामले में, तो यहाँ पे माना जाएगा कि जहाँ पे डिफेंडेंट उपलब्ध नहीं है, प्लेंटिफ उपलब्ध है, तो अकेले प्लेंटिफ की उपस्थिति में जब कोर्ट पास करेगा डिक्री को तो इसे एक्स पार्टी डिक्री कहा जाएगा। इन एक पार्टीज की उपस्थिति में कोर्ट के द्वारा पास किए गए एक्स पार्टी डिग्री का असर और ये उतने ही वैलिड माने जाते हैं जितने कि वो दो पार्टीज में पास किए गए डिक्री होते हैं। और ये डिक्रीज एक सफिशिएंट लीगल ग्राउंड देने के बाद, अगर डिफेंडेंट एक सफिशिएंट लीगल ग्राउंड दे पा रहा है तो उस कंडीशन में वॉइडेबल होती हैं। और अब बात करते हैं हम उन रेमेडीज के बारे में जो कि एक डिफेंडेंट को अवेलेबल हैं जब उसके खिलाफ एक्स पार्टी डिक्री पास कर दी जाती है और उसको ये उचित नहीं लगता, तो उस कंडीशन में उनको ये मिली हुई हैं, जिनमें सबसे पहली चीज कि वो अपील कर सकते हैं, दूसरी चीज वो रिव्यू के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, तीसरी चीज वह रिवीजन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं, और चौथी चीज वो फ्रॉड के ग्राउंड पे, फ्रॉड के बेस पे एक मुकदमा दर्ज करा सकते हैं, सूट फाइल कर सकते हैं। तो ये था सीपीसी के ऑर्डर 9 में दिया गया नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज के मेन प्रोविजंस। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बाकी के लॉ से रिलेटेड पॉइंट्स, क्वेश्चंस और टॉपिक्स के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।